If a point P moves such that the sum of the square of its distance from two fixed point A and B is constant, then the locus of point P. ये सवाल आया है सीडीएस के एग्जाम में। बताइए, लोकस आप जानते हैं, बिंदु पथ। सवाल ये कहना चाहता है कि एक पॉइंट पी इस प्रकार मूव करता है कि इस पॉइंट पी की दो फिक्स पॉइंट हैं ए और बी, इनसे जो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम वो हमेशा एक कांस्टेंट है। तो आप बताओ पॉइंट पी किस रास्ते पे मूव करेगा, ये कहने का मतलब है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने सर्कल को अच्छे से पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हो, तो आप कहोगे दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा एक इस सर्कल। ठीक है भाई, सवाल में बोला है एक पॉइंट पी इस प्रकार से मूव करता है कि इसकी दो फिक्स पॉइंट ए और बी से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आपसे पूछा है कि पॉइंट पी बताओ किस रास्ते पर चल रहा होगा। तो पॉइंट पी मेरे दोस्तों जख्मी रास्ते पे चल रहा होगा, सर्कल पर। आप एक सर्कल बना लो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल का डायमीटर हो गया ए और बी, ये सर्कल का डायमीटर है ए और ए बी। देखिए, किसी भी सर्कल की रेडियस फिक्स होते है, उसका डायमीटर भी फिक्स होता है। आप इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए मेरे दोस्तों, पी, कहीं भी कोई बिंदु रख लीजिए पी। उस पॉइंट पी की आप ए से डिस्टेंस लीजिए, उस पॉइंट पी की आप बी से डिस्टेंस लीजिए। मुझे पता है मेरे दोस्तों, ये जो है आपका एक सर्कल है, तो ये ए बी इसका डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में बना ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो आपको यहां ये प्रॉपर्टी समझनी थी कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप पॉइंट पी की ए और बी से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम निकालेंगे, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर आएगा। और ए बी सर्कल का डायमीटर है जो कि कांस्टेंट रहेगा मेरे दोस्तों। यानी कि पॉइंट पी जो है किस लोकेशन, किस लोकस पे मूव कर रहा है, किस बिंदु पथ पे चल रहा है, तो इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे चल रहा है। यानी कि पॉइंट बी इस क्वेश्चन का आंसर है। हिमांशु, लोकस का मतलब कि पॉइंट पी किस रास्ते पर मूव कर रहा है। आप इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर पॉइंट पी को कहीं भी रख दो मेरे दोस्तों, पॉइंट पी को इस सर्कल की परिधि पर कहीं भी रख दो, उसकी ए और बी से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। यानी कि पॉइंट पी जो मूव करेगा इस सर्कल की सरकमफेरेंस में मूव करेगा, तो जो रास्ता क्रिएट होगा पी के चलने से, उसको हम बोलते हैं लोकस। भूपेंद्र, समझ में आया बिंदु पथ? ये बात सभी को क्लियर है? बोलो। तो काफी बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, सभी को लॉजिक क्लियर आया ना कि आप सर्कल की सरकमफेरेंस पे पॉइंट पी को मूव कराओगे, तो ये जो पॉइंट पी है इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट ए और बी लेंगे, तो उनसे स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। आर्बिट्रेरी कर्व का मतलब कोई भी रास्ता, कोई भी बिंदु पथ, कोई भी पथ। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो एक बहुत टेक्निकल सवाल हो गया। चलो, अगर कोई से छोटा मोटा जो है सिंपल सा सवाल एग्जामिनर को बनाना हो तो क्या कहेगा, मैं आपसे इस सवाल को हल्का सा चेंज करके पूछ लेता हूं। चलिए, चलो अब बताओ जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा। भाई वो सवाल तो सीडीएस के पेपर में आ गया, एसएससी ने इस क्वेश्चन से इंस्पायर होकर एक नया सवाल बनाने की कोशिश की, तो ये सवाल आपके सामने दिखाई देगा इस टाइप का। बताओ जी क्या उत्तर होगा इसका, बोलो। बिल्कुल जरूरी है कृष्णा कि एक पॉइंट पी मेरे दोस्तों इस तरीके से मूव करता है कि इसकी दो फिक्स पॉइंट ए और बी से डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। तो पॉइंट पी का लोकस क्या होगा, पॉइंट पी किस रास्ते पर चलेगा, तो इस बार पॉइंट पी का रास्ता होगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई जब तक आपको फिगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी नहीं कर सकते यार, कैसे पागल हो बालक हो यार आप कंसेप्ट क्यों नहीं ढंग से पढ़ते हो। जब ये सवाल आएगा लिख के ले लो, और वही बालक कर पाएगा जिसने थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी। हैं, एक पॉइंट पी इस प्रकार से मूव करता है कि इसकी दो फिक्स पॉइंट, सवाल को ढंग से पढ़ा करो, कृपया अपनी पूरी ऊर्जा लगाया करो। दो पॉइंट ए और बी से डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर है, तो पॉइंट पी किस रास्ते पे चल रहा है। तो क्या मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है कि अगर आप किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे पी, उसकी ए से भी और बी से भी डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। आप पॉइंट पी को कहीं भी ले जाओ मेरे दोस्तों, उसकी ए और बी से डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। तो पॉइंट पी किस लोकस किस रास्ते पे चलेगा, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चलेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल झंड बालक हैं यार, एकदम गधे। थ्योरी क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग, मेहनत करो भाई, मेहनत यार, पढ़ने में क्या दिक्कत है तुमको। जिस हिसाब से आप सवालों का जवाब देते हो ना, जितनी मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से नौकरी बिल्कुल लगने वाली तुम्हारी 1% चांस नहीं है कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ हो जाए। गधे हो तुम लोग एक नंबर के, तो खच्चर आदमी यार बिल्कुल। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है, इन सर्कल ये परपेंडिकुलर है पी, ये बेस बी, और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री वर्टेक्स है, 90 डिग्री के सामने है ये हाइपोटेनस एच, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस एच है। आप बोलोगे जी सर ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है, इन सर्कल का सेंटर मतलब ये इन सेंटर आई, ये जो आई है मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है,
इन सेंटर है, इन सेंटर, इन सेंटर। 90 डिग्री वर्टेक्स मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। इन सर्कल की रेडियस को मैंने आर कह दिया कि माना इन सर्कल की जो रेडियस है आर है, तो ये जो है 90 डिग्री टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। भाई ये जो लाइन है सर्कल की जो है टेंजेंट है, इस सर्कल की रेडियस आर है, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है भाई, चलेगा। और ये बताइए मेरे दोस्तों, ये भी सर्कल की टेंजेंट है, अभी इस सर्कल के लिए ये वाली राइट एंगल की साइड टेंजेंट हो जाएगी, ये भी रेडियस आर होगी। तो भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा। मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं, रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा। यानी कि कोने में क्या बनता है, हमेशा एक स्क्वायर बनता है। याद आया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल का आप एक इंसर्कल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल का इंसर्कल खींचोगे, तो कोने में हमेशा जो है एक स्क्वायर, एक वर्ग बनता है। तो यानी कि ये ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, इस स्क्वायर का डायगोनल। अगर स्क्वायर की साइड आर है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2r। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपका जवाब होगा √2r। सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो उसकी इनरेडियस क्या होती है? इनरेडियस होती है p + b - h/2। यही है, यहां तक किसी को कोई संदेह? अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड p b h है, p परपेंडिकुलर और p और b 90 डिग्री बनाने वाली साइड है और h हाइपोटेनस है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, p + b - h/2। राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होगी, h/2, हाइपोटेनस का आधा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट। देखिए दोस्त, अगर मैं 2 को इधर ले आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r + p + b - h। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट। -h को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +h हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r + h बराबर मेरे दोस्तों p + b। ये बात एकदम सही है, आप बोलोगे हां जी सर। एक बात बताइए, हाइपोटेनस क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो हाइपोटेनस है ये है सरकम रेडियस का डबल, यानी कि h की जगह मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। ट्वाइस ऑफ कैपिटल R बराबर p + b। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अपने दिमाग में छाप लीजिए अभी, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस के सम का दुगना जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर होता है। अगर यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो स्मॉल r + कैपिटल R की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, p + b/2। p + b/2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस से सरकम रेडियस का जो सम हो, इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो सम होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का आधा होता है। 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स के सम का आधा होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस और सरकम रेडियस का जो सम है स्मॉल r + कैपिटल R, वो p + b/2 होगा। p और b क्या है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का मेरे दोस्तों आधा होगा, उनके सम का आधा। एवरेज ऑफ p एंड b, ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, इस पे डायरेक्ट पेपर में 10 बार सवाल है, 10 बार, ठीक है ना। डायरेक्ट थ्योरम ही पूछी गई है कई बार। चलिए 10, ये देखिए सवाल नंबर 8, जल्दी से 1 सेकंड में। सवाल है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर कैपिटल R और स्मॉल r सरकम रेडियस और इन रेडियस एक राइट एंगल ट्रायंगल की, देन फाइंड द एवरेज ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड x एंड y। तो परपेंडिकुलर साइड x और y का एवरेज क्या होगा, यानी कि x + y/2 क्या होगा, कैपिटल R + स्मॉल r के बराबर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस राहुल, स्मॉल r इन रेडियस बेटा। अरे खच्चर राहुल क्यों पढ़ रहा बेटा, कुछ और काम कर ले हैं। ऐसी चीजें पूछने में तुमको शर्म भी नहीं आती है, शर्म बेच खाइए। सरकम रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल की। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 9। मुझे बड़ा दुख होता है यार तुमको ऐसा कहते वक्त। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 9 - a एंड 8 + a परपेंडिकुलर साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की, d1 है इन सर्कल का डायमीटर, d2 जो है वो सरकम सर्कल परिवृत्त का व्यास है, तो आपसे पूछा d1 + d2 क्या होगा, d1 + d2। तो यानी कि क्वेश्चन का आंसर आ गया 17, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको कंसेप्ट पता होता। अभी समझाया मैंने कि मेरे दोस्त ट्वाइस ऑफ स्मॉल r + कैपिटल R, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r + कैपिटल R क्या होगा, राइट एंगल बनाने वाली साइड का सम। अभी ट्वाइस ऑफ स्मॉल r का मतलब क्या है भाई, d1 जो है इन सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r d1, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R d2, ठीक है, ये p + b हो जाएगा। यानी कि इन सर्कल और सरकम सर्कल के डायमीटर का जो सम होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, p + b। p + b का मतलब दिस प्लस दिस, -a से a कट जाएगा, 9 + 8 17, यानी 17 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर लेंगे, करना पड़ेगा। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 10 नंबर, ये बताइएगा। ये एक थ्योरम है मेरे दोस्तों, ये एक थ्योरम r d2, ठीक है, ये p + b हो जाएगा। यानी कि इन सर्कल और सरकम सर्कल के डायमीटर का जो सम होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, p + b। p + b का मतलब दिस प्लस दिस, -a से a कट जाएगा, 9 + 8 17, यानी 17 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कर लेंगे, करना पड़ेगा। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 10 नंबर, ये बताइएगा।
ये एक थ्योरम है मेरे दोस्तों, ये एक थ्योरम है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ये जो सवाल है ये अपने आप में सवाल नहीं है, एक बार सीडीएस में पूछा गया है, ये अपने आप में थ्योरम है। बताओ जी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, जब तुम सीख जाओगे आर्यन। एक ट्राइंगल एबीसी में आर जो है सरकम रेडियस है और कैपिटल 8r स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपसे पूछा ट्राइंगल एबीसी क्या है, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ट्राइंगल की जो है एबीसी साइड है, साइड के स्क्वायर का सम अगर सरकम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के बराबर है तो ट्राइंगल कैसा है। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी राइट एंगल की साइड के स्क्वायर का सम सरकम रेडियस के स्क्वायर का 8 गुना 8r स्क्वायर बराबर है इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल होगा। राइट एंगल में ही ऐसा होता है, क्यों मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा इस प्रकार से, भाई ये साइड है ए, ये बी है और ये सी है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से मेरे दोस्तों जो आपकी सरकम रेडियस होगी, जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, सरकम रेडियस का दुगना होगा, ठीक है ना। अगर यहां से तीनों साइड का सम निकाला जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा, तीनों साइड के स्क्वायर का सम निकालेंगे क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही हो जाता है। पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 2c स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। और सी क्या है मेरे दोस्तों, सी है सरकम रेडियस का दुगना, यानी कि 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे दोस्तों यहां से 8r स्क्वायर, 8 कैपिटल R स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे रिजल्ट हैं। यानी कि अगर मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो उसकी सरकम रेडियस के स्क्वायर का 8 गुना होता है। बस यहां पे उल्टा पूछा हुआ है कि यदि 8r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। मैंने आपको क्यों हुआ, मैंने आपको समझा भी दिया, समझ में आ गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, कंटेंट बहुत ज्यादा है, समय कम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, 13 और 14 लगातार 2 बार मेंस की परीक्षा में आया था ये सवाल। करो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज में द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेनस और द एक्यूट एंगल मस्ट बी। सवाल यह है कि एक समकोण त्रिभुज में दो साइड का, दो भुजाओं का जो गुणनफल है वो तीसरी भुजा के वर्ग, यानी कि तीसरी भुजा कौन सी है, कर्ण है। थर्ड साइड को हाइपोटेनस बोला गया है, थर्ड साइड हाइपोटेनस है, उसका आधा है। तो आपसे पूछा कि बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल क्या होगा। अच्छा तने, तो भाई हमने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ये ए बी और ये इसका हाइपोटेनस है सी। तो सवाल ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का जो प्रोडक्ट है ए गुणा बी, दो साइड का प्रोडक्ट, वो तीसरी साइड कौन सी, हाइपोटेनस वाली, वो हाइपोटेनस के वर्ग का आधा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बड़े। तो आप बताओ कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बड़ा बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, दो की जब इधर गुणा होगी 2ab हो जाएगा, 2ab। सी स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस से सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब आप इधर लाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 हो गया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 0 है तो ए बराबर बी आ गया। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसकी दोनों राइट एंगल बनाने वाली साइड बराबर है, तो इसके दोनों एक्यूट एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे, 45 डिग्री के। यानी कि आपसे एक एक्यूट एंगल की वैल्यू पूछी है, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। चौबीस तक कर लिए कृष्णा ने, वेरी गुड कृष्णा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 12 नंबर, बताइए जल्दी से। कौन करेगा, बोला एबीसी एक सर्कल पर 3 पॉइंट हैं, एबीएसी बराबर 7√2 है और एंगल बीएसी जो है वो 90 है। तो आपसे पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस आपको बतानी है, ठीक है भाई। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आंसर आ गया बिना कलम उठाए, कलम जिसने उठा दिया प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कुछ नहीं होगा उसका। मेरे दोस्तों आपके सामने एक सर्कल है, ये सर्कल है, एबीसी सर्कल पर 3 पॉइंट है जिसमें एबीएसी के बराबर है, एंगल बीएसी 90 है, एंगल बीएसी 90 है। इतना देखते ही मैं समझ गया कि अगर एंगल बीएसी 90 है, यानी कि साइड बीसी द्वारा एक एंगल बीएसी 90 बन रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सेमी सर्कल में बनेगा 90 डिग्री है, एंगल बीएसी 90 है, तो यानी कि जो बीसी है सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। अगर एंगल बीएसी 90 डिग्री का है, बीसी द्वारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एबीसी 3 पॉइंट है, तो ये जो बीसी है इस सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा। सवाल में बोला है कि ए बी 7√2 है, एसी भी 7√2 है, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया भाई, ये भी 7√2 ये भी 7√2। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 14 है भाई। बीसी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 है। 1:1:√2 का रेशियो हो गया। राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है, 1:1:√2।
1:1 रूट 2, 7 रूट 2, 7 रूट 2 और ये रूट 2 गुना 14 है, यानी कि सर्कल का डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस होगी। बी ऑप्शन आंसर है। चलेगा अगला क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 13 नंबर, जवाब दीजिए। एक बात और बताना चाहता हूं, मेंसुरेशन 2D है ना, हम लोग मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे 2D की एरिया पेरिया, तो मेंसुरेशन 2D के बहुत सारे कंसेप्ट मैं ज्योमेट्री में ही बताता चल रहा हूं। मेंसुरेशन 2D के बहुत सारे कंसेप्ट मैं ज्योमेट्री में ही बता दिया हूं एक साथ। इससे क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट ज्योमेट्री में बताते हैं, कुछ मेंसुरेशन बताते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको फॉर्मूले याद नहीं हो पाते। मैंने क्लियर रखा है चीजों को, इसलिए ज्योमेट्री में थोड़ा आपको ज्यादा डाटा लग रहा होगा, ठीक है ना, कि मेंसुरेशन के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी ज्योमेट्री में सिखा दिए हैं। मेंसुरेशन 2D के, 2 डायमेंशन के। चलिए जी, ये बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन, एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी 6 रूट 3 है, एसी 12 है, बीसी 6 है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों एंगल बी क्या होगा। एंगल बी मतलब एसी के सामने, एसी के सामने, यानी कि मेरे दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर है ए ऑप्शन। बिना कलम उठाए मुझे दिखाई दे रहा है 1:√3 दो साइड का रेशियो, 1:√3 दो साइड का रेशियो दिखाई दे रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल बी कहां आएगा, एसी के सामने। एसी क्या है, 12, 12 हाइपोटीनस है, हाइपोटीनस के सामने का एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। आप साइन रूल अच्छे से पढ़ोगे, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 30-60-90 ट्राइंगल है, 30-60-90 डिग्री ट्राइंगल है। इस सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों, अगर आपको याद है भाई, इस प्रकार से कि एसी जो है मेरे दोस्तों 12 है, ए सी बी। दिमाग में ही साइड का रेशियो निकाल लिया करो, दिमाग में ही भगवान ने दिया है ना दिमाग। बीसी की लंबाई 6 दी है, एबी की लंबाई 6√3 दी है, एसी 12 दिया है। क्या आपको दिखाई नहीं देता था 6 से काटोगे 1:√3:2, 1:√3:2 का क्या मतलब है कि एंगल 30-60-90 डिग्री है भाई। तो 12 के सामने वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ये 6 के सामने ये वाला एंगल पूछेगा कितना होगा, 30 डिग्री। ये 6√3 के सामने वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 30-60-90 ट्राइंगल है, 30-60-90, साइड का रेशियो 1:√3:2। ठीक है भाई, चलो आगे करेंगे अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 14 नंबर, फटाफट अभी बेसिक सवाल चल रहे हैं शुरुआत में। बोला है दिए गए चित्र में एल जो है सर्कल का सेंटर है और एम एल एल एन के ऊपर परपेंडिकुलर है। एल सर्कल का सेंटर है तो ये एल एम भी रेडियस है, एल एन भी रेडियस है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 36 है तो आपसे पूछा है सर्कल का एरिया क्या होगा। 36 ट्राइंगल का एरिया है, ऑप्शन के हिसाब से सर्कल का एरिया एक ही आ सकता है, बी खत्म सवाल। ये आ ही नहीं सकता, ना ये आ सकता है ना ये। और ये 11 कहां से आ गए, 17 प्राइम नंबर कहां से आ गए, 35 कहां से आ गया प्राइम नंबर। ये 36 में से ये 17 थोड़ा ना पैदा हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हो, आपके सामने एक सर्कल है, प्री के पेपर का सवाल है, एल इसका सेंटर है, ये देखिए एल एम और एल एन जो है मेरे दोस्तों, हालांकि मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है लेकिन ज्योमेट्री के कंसेप्ट से इजीली हो रहा है, इसलिए मैंने इसको यहां डाला है। तो मेंसुरेशन के बहुत सारे सवाल जो है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे कंसेप्ट ज्योमेट्री के साथ ही कवर हो गए हैं। ठीक है भाई, आपको बोला है कि ट्राइंगल का एरिया 36 है, सर्कल का एरिया बताओ। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, ये साइड आर है, ये आर है, बीच का एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है आर आर, ये 36 दे रखा है ट्राइंगल का एरिया, तो जो आर स्क्वायर है 72 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 72। सर्कल का एरिया पूछा तो पाई आर स्क्वायर पूछा, पाई आर स्क्वायर तो पाई चुपका देना है बस। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट कितना आ गया, 72 पाई आ गया। नहीं हिमांशु, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे एरिया पूछा है तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर निकालिए। समझ में आया, आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 15 नंबर, करो, बहुत ही बेहतरीन सवाल, मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, करो जल्दी जल्दी बताओ मुझे।
आया। अरे यार, मुझे तो तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तुम लोग आंसर बता दिए। ऐसा कैसे चलेगा? चलिए, देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल, बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती, राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, तो बी के अलावा बचा कौन? ए और सी। तो एसी जो है वो हाइपोटेनस होगा, है ना, और बाकी जो साइड है वो लेग्स होंगी। माना जो है डी एसी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, बीडी 6.5 है। यानी कि बीडी क्या है भाई? बीडी क्या है मेरे दोस्तों? डी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, सर्कम सेंटर। बी पे राइट एंगल है, ऑर्थो सेंटर, यानी कि ये सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस 6.5। सर्कम रेडियस 6.5, तो हाइपोटेनस एसी कितना होगा? 13 होगा कि नहीं? 13। सर्कम रेडियस जो होती है हाइपोटेनस का आधा होती है, एसी जो है वो 2r होगा, बीडी का डबल। तो आपसे पूछा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, तो पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एसी स्क्वायर। एसी हाइपोटेनस और एसी की लंबाई कितनी है? 13। तो 13 का स्क्वायर 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। तो अगर बहुत ही मामूली और छोटे छोटे कंसेप्ट पे सवाल बनाया गया है, ये सवाल ज्यों का त्यों 2021 के सीडीएस का है, 2022 के, सॉरी। समझ में आ गया सभी को? बिना चित्र बनाए करना है भाई। इतने ज्यादा मैं आपको अगर कोई कंसेप्ट 4-4 बार पढ़ाया हूं, इसलिए पढ़ाऊं कि वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और उसको बच्चे बार बार भूलते हैं, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते, खुद से मेहनत नहीं करते। तो उसका फायदा यही तो होगा कि आप दिमाग में डेवलप कर पा रहे हो। ये करिए जी, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 16 नंबर प्रश्न, बच्चों करके बताइए जी क्या आंसर है। बोलो दोस्तों। सवाल यह है कि लेट एबीसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस है बीसी और लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है। एपी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एपी। एपी की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी? करो। एपी की मैक्सिमम पॉसिबल लंबाई क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मतलब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई। करो जरा। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, जिसमें एपी 20 सेंटीमीटर की लंबाई कर्ण बीसी पर लंबवत है, यानी कि कर्ण इसका बीसी है। तो एपी की मैक्सिमम पॉसिबल लंबाई क्या होगी? तो डायरेक्ट आंसर आएगा 10। नहीं समझे आप? मुझे पता है, देखिएगा। आपको पता है मेरे प्यार भी कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ज्योमेट्री से दिखाऊंगा अभी सवाल को। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, जिसका बीसी जो है हाइपोटेनस है, बीसी हाइपोटेनस है। क्लियर है? यानी कि ए जो है आपका 90 डिग्री है, ये मेरे प्यारे भाई आपका 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे दोस्तों बीसी हाइपोटेनस है, तो एंगल ए 90 डिग्री का होगा। बीसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 20 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला है। आपसे बोला यदि एपी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एपी की मैक्सिमम लंबाई। तो मेरे दोस्तों ये इस सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ये होगा इस सर्कल का सेंटर। एपी की मेरे दोस्तों मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? जरा जवाब दीजिए। तो आपको समझ नहीं आ रहा मेरे प्यारे भाई कि इस सर्कल के अंदर है मेरे दोस्तों, पॉइंट ए से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो उस परपेंडिकुलर की मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है? जो इस सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस होगी, वही तो मैक्सिमम लंबाई हो सकती है एपी की। एपी की मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है भाई? इस सेमी सर्कल में रेडियस से बड़ी लाइन तो खींच ही नहीं सकती है ऐसे परपेंडिकुलर, रेडियस से बड़ा तो खींच ही नहीं सकता ना। तो यानी कि मेरे दोस्तों अगर ये 20 है तो ये आधा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो एपी की जो मैक्सिमम लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होगी। वर्टेक्स ए से बी से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस से बड़ी लेंथ तो मेरे प्यारे भाई आ ही नहीं सकती। तो जो कि क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपके हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा। इस सर्कल की रेडियस 10। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल बताओ, नेक्स्ट। यस, उस केस में ट्राइंगल भी आइसोसेलेस बनेगा, बिल्कुल कौशिक। उस केस में ट्राइंगल भी आइसोसेलेस बनेगा। अगला सवाल, अगले मैं आपको 4-5 सवाल कराऊंगा, चारों पांचों सवाल आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण सवालों में से हैं। सवाल है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इनस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। उस ट्राइंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं ये हैं? क्या आप नहीं जानते? क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि 4, 7.5 और 8.5 एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है। 8, 15, 17 का आधा, 8 का आधा 4 है, 15 का आधा 7.5, 17 का आधा 8.5। मैंने इसका दुगना किया तो तुरंत पता चल गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इसका हाइपोटेनस क्या है? ये हाइपोटेनस है। आपसे पूछा इस राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो इन रेडियस है वो क्या होती है? पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। पी प्लस बी माइनस एच बटे 2। एक भी बालक को नहीं पता था ये। कितना आ जाएगा? 7.5 में से 8.5 घटाएंगे -1, 4 -1 3, 3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ए। इतना बेसिक सवाल भी एग्जाम में आता है। ये बताइएगा अगला।
सवाल है ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री। बीएसी 90 डिग्री का मतलब है कि एंगल ए 90 डिग्री है, तो बीसी जो है वो एंगल ए के सामने की साइड क्या होगी, बीसी। बीसी हाइपोटेनस है, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री है, तो ए 90 है, तो बीसी हाइपोटेनस है। बीसी 25 सेंटीमीटर बोला है। देन व्हाट द लेंथ ऑफ मीडियन एडी। एडी की लंबाई पूछे, एडी क्या है भाई, एडी तो हाइपोटेनस की मीडियन हो जाएगी ना। एडी क्या होगी, एंगल ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री वर्टेक्स से खींची जाएगी हाइपोटेनस की मीडियन, और हाइपोटेनस की मीडियन क्या होगी मेरे दोस्तों, सर्कम रेडियस। हाइपोटेनस का आधा, यानी कि 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है इस सवाल में, मन में सोचिए, ठीक है। हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना, जो मैनुअली वर्बली हो जाते हैं बिना कलम उठाए। ये बताइएगा जल्दी से। यस, हाइपोटेनस की मीडियन जो खींचोगे वो सर्कम रेडियस के बराबर होती है, जो कि हाइपोटेनस का आधा होगी। ये बताओ, द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर 10, 10.5 और 14.5 है। व्हाट द रेडियस ऑफ इट सर्कम सर्कल। इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए क्या होगी। पूरा सॉल्व किया है लेकिन एकदम पूरा करो जल्दी से। एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 10.5 और 14.5 है। इसके सर्कम सर्कल, इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि 10, 10.5 और 14.5 देख के मैं समझ गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका दुगना करो, दुगना करो, 10 का दुगना 20, 10.5 का दुगना 21, 14.5 का दुगना 29। तो 20, 21, 29 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 20, 21, 29 का आधा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका हाइपोटेनस है ये 14.5। इसके सर्कम रेडियस की लंबाई पूछे, सर्कम रेडियस की लंबाई क्या होगी, हाइपोटेनस का आधा, 14.5 का आधा, 7.25 सेंटीमीटर आंसर है। समझ में आया। प्रदीप भाई अब भी गलती कर रहे हो, कैसे काम चलेगा। तो क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसे सवाल भी इतना पढ़ाने के बावजूद आप सही नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग किसी काम का नहीं है। निकाल कर दान कर दो उसको, जानवरों को, कम से कम उनका पेट तो भरेगा। करो अगला सवाल। सवाल नंबर है 20। साढ़े 14 का आधा नहीं करना जानते डियर। राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का आधा। भाई क्या पढ़ाई करोगे भाई तुम। What is the distance between the ortho center and circum center of a triangle whose side measure 12, 35 and 37। 2018 मींस का एज इट इज सवाल है। करो, राइट एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 12, 35, 37 है। मैं देखते ही समझ गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस मतलब सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस मतलब हाइपोटेनस का आधा, 37 का आधा यानी कि 18.5 सेंटीमीटर आंसर है इस सवाल का। समझ में आया कि नहीं भाई। ये है तुम्हारा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर हो, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, सर्कम रेडियस है, हाइपोटेनस का आधा होती है। डायरेक्ट सवाल है, थ्योरम पे बेस्ड। आगे चलेंगे। अगला, एक बात को पूछने के कई सारे तरीके हैं, ये बताओ जल्दी से। 21 नंबर, नेक्स्ट सवाल। जब तक ट्रिपलेट रटे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। छोड़ दो सचिन भाई, फिर कुछ बस की नहीं है फिर तुम्हारे। अगला सवाल, सवाल यह है कि एक ट्राइंगल की साइड है 33, 56, 65। तो इसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस क्या है। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है। एक त्रिभुज की भुजाएं 33, 56, 65 है। 33, 56, 65 देखते ही समझ गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज का 65 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसका 65 सेंटीमीटर। सब पागल है, अपने माथे पर गधा लिखवा लो, टैटू करवा लो, लोगों को आसानी रहेगी पहचानने में। पूछा क्या है, पूछा इसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड केंद्रक, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस पूछिए क्या होगी। ये क्या होगी, ये हाइपोटेनस का 1/3 होगी। 65/3। अरे कमबख्तो, पिछला लेक्चर ना देख के अगर कल का भी देख लेते तो भी ठीक कर देते, है ना। 21.66 आएगा अप्रोक्स, 21 या 63, 2/3 का मतलब 0.66, 21.66 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस हाइपोटेनस का 1/3 होगी। H/3। चलो अगला सवाल, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। सवाल है आपके सामने, इस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते हैं ना, मैंने सब एक जगह कंपाइल कर दिए। इतना बढ़िया सीक्वेंस में कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करिए। सवाल है आपके सामने 22 नंबर, बनाओ। तितली, एक ट्राइंगल की साइड 39, 80 और 89 है। तो इसके ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताइए क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, अभी समझाया। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी होगी r√2, यानी कि ये वाले ऑप्शन नहीं है।
तो यानी कि 39 80 89 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस निकालो पहले। इन रेडियस क्या होगी? 39 प्लस 80 माइनस 89 बटे 2, यानी कि 39 माइनस 9 30 बटे 2 15। इन रेडियस 15 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल की। इन रेडियस अगर 15 है तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी आएगी 15 रूट 2। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी 15 रूट 2 सेंटीमीटर। अरे समझ पाए? कर लोगे ना दोस्तों वैसे सवाल? अगर ऐसे सवाल अब भी तुम पेपर में गलत करके आए ना तो सड़क पे दौड़ाऊंगा तुमको। अगला क्वेश्चन, सवाल है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट टाइप यहां से। अब आज लगभग कुछ ज्यादा खा लिया है। ठीक है भाई, चलो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट आइए। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, बढ़िया लग रहा है आपको? अगर मैं दोस्तों थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे घुमा आगे कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों? अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल है। ठीक है भाई दोस्तों, तो मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप बोलोगे आंसर बहुत बड़ा है जिसमें एंगल 90 डिग्री है। ठीक, और ये इसका मेरे दोस्तों इन सेंटर है, इन सेंटर। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा बहुत प्यार से। ये इसका जो इन सर्कल है साइड ए बी को टच करता है मेरे दोस्तों यहां पर पॉइंट डी पे, साइड बीसी को टच कर रहा है यहां पर पॉइंट ई पे, और हाइपोटेनस एसी को टच कर रहा है मेरे दोस्तों यहां पर पॉइंट एफ पे। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? चलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, इसका इन सर्कल है। ठीक है, ये इन सर्कल जो है हाइपोटेनस को पॉइंट एफ पे टच करता है। अगर सवाल में आपको ये लेंथ दी है एफ, अगर सवाल में आपको एफ की लंबाई दी है एक्स और ये एफसी की लंबाई दी है मेरे प्यारे भाई वाई, अगर एफ की लंबाई एक्स है, एफसी की लंबाई वाई है मेरे दोस्तों, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा एक्स इंटू वाई। केवल इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? कोई परेशानी तो नहीं? कोई रोया तो नहीं? अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ये इसका इन सर्कल है। इन सर्कल हाइपोटेनस को पॉइंट एफ पर टच कर रहा है। डायग्राम को ढंग से देख लीजिएगा। आपको एफ की लंबाई दी है एक्स, एफसी की लंबाई दी है वाई, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो डायरेक्ट एक्स इंटू वाई होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो एक्स इंटू वाई होगा। पेपर में इतना सा सवाल आएगा, आपको ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा और आपसे एरिया पूछ लेगा राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ठीक है ना? ये कहां से आया, क्यों आया मेरे दोस्तों, चलो वो भी जान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है जानने में। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बताइए भाई, हमने मान लिया मेरे दोस्तों कि ये जो है इन सर्कल इसकी रेडियस आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, कोने में तो स्क्वायर बनता है ना, चलेगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट एफ एक्स है, तो ये एडी भी एक्स होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। सर्कल के बाहर से टेंजेंट मेरे दोस्तों सी एफ वाई है, तो ये सीई भी वाई होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा, होगा। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? सेमी पेरीमीटर। तो आप कहोगे सर सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। एक्स 2 बार है, आर 2 बार है, वाई 2 बार है, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आर प्लस एक्स प्लस वाई। पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 2r प्लस 2y। आधा करेंगे r प्लस एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किसी भी ट्राइंगल की आपको इन रेडियस पता है और उसका सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया क्या होता है? डेल्टा बराबर r इंटू एस, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी r तो ये है ही, s कितना है? r प्लस एक्स प्लस वाई। यही है मेरे प्यारे भी ट्राइंगल का एरिया। किसी ट्राइंगल की इन रेडियस पता है और सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया क्या होता है? डेल्टा बराबर r इंटू एस, और s का मतलब क्या? r प्लस एक्स प्लस वाई। नहीं अमित, अब क्या करें बच्चों? भाई चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहां पे पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं। ये साइड कितनी साइड है? r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये साइड कितनी है? ये साइड है r प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? बराबर हाइपोटेनस क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। तो देखो जरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2r एक्स, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2r वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। यही हो गया पाइथागोरस से। आप बोलोगे हाँ, अरे जल्दी जल्दी करो, इतना समय नहीं है। ठीक है जी, बोलो। तो आप देखोगे यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर
ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई ये हो गया 2r² 2r बराबर 2rx प्लस 2ry बराबर 2xy। अगर मैं दोनों तरफ 2 से काट लूं, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ 2 से r² प्लस r² 2r² हो गया ना, 2r² प्लस 2rx प्लस 2ry बराबर 2xy, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, r² प्लस rx प्लस ry बराबर xy। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी। अगर मैं यहां से r कॉमन लूंगा r, तो क्या बचेगा, r प्लस x प्लस y, यही तो बचेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x गुणा y के बराबर। बताइए कालू भाई, समझ में आ गया तुमको। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैंने कुछ नहीं करा, केवल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और एक पैसे का कुछ भी नहीं करा। तो यानी कि r इंटू आर प्लस एक्स प्लस वाई क्या है, वही तो इस ट्राइंगल का एरिया था। तो r इंटू आर प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स वाई के बराबर आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों डेल्टा इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, एक्स इंटू वाई हो गया। यहां से निकल के आ गया। सभी को यह बात समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। 2 से ही क्यों काटा डियर, तुम 3 से काट दो बेटा। जब 2 है तो 2 से ही काटेंगे ना भाई, जब मुंह है तो रोटी खाएंगे, पत्थर थोड़ा खाने लगेंगे। मैं तुम्हारी स्टेशन मारो हैं, दो नहीं दिख रहा यहां पे। 2r² प्लस 2rx प्लस 2ry बराबर 2xy, कैसा डाउट है ये, 2 से क्यों काटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाया बस हमने इसमें और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। और ये एरिया क्या होता है, डेल्टा बराबर आरएस, आरएस का मतलब आर इंटू ये सभी पेरीमीटर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, एक्स इंटू वाई के बराबर आ गई है। यही ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल करके बताओ 23 नंबर क्या आंसर है। एरिया है कोमल, डेल्टा मतलब एरिया। सनी कह रहे सर आप गुस्सा तो इतना करते हो, सनी जब पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें पुचकारूं हैं। एक बात बता सनी, मैंने ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, एक्सो सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सब पढ़ा दिया। और एक बालक मुझसे अचानक से पूछता है सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये बताओ, तो मुझे कैसा लगेगा। एक आदमी सुबह शाम तक अपने खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, शाम को 4-5 बालक आके उसकी सारी फसल खराब कर देते हैं, उसको कैसा लगेगा। आप कहोगे आप तो गुस्सा कर रहे हैं, खेती तो खराब करा आपका, तुम्हारे घूसा मार के आरती उतारूंगा मैं उसकी। अरे जिंदा जला दूंगा, पढ़ेंगे नहीं तो सही से। पढ़ लो बेटा पढ़ लो। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। इसका इन सर्कल है जो हाइपोटेनस को एसी को डी पे टच कर रहा है। एडी 5 है, डीसी 7.5 है। पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, करो। एबीसी का एरिया, एरिया आपसे पूछा तो डायरेक्ट डेल्टा बराबर एक्स इंटू वाई, 5 गुणा 7.5 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में। जरूरी नहीं कि यहां पे हर बार ट्रिपल एटी सेट किया गया हो। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। हाँ बिल्कुल, मैं अमित वही बताने वाला हूं कि आपसे पूछ लेगा इस इन सर्कल की रेडियस, तो आप निकालोगे पाइथागोरस से। मेरे दोस्तों आप जानते कि इन रेडियस स्मॉल आर आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। ये तो भाई ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट सेम होती है, अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट 7.5 है तो ये भी 7.5 होगा, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे ना, इस राइट एंगल में पाइथागोरस लगाओगे तब जाके आपकी आर की वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आया कोमल, आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस वाई एरिया होगा ना। कोमल कैसी बात करते हो भाई, ये आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस वाई एरिया है, लेकिन इसकी वैल्यू ही तो एक्स वाई के बराबर आ गई। आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया, एक्स इंटू वाई के बराबर आ गया। तो ये भी एरिया ये भी एरिया है, बट इससे नहीं करेंगे। डेल्टा बराबर एक्स इंटू वाई, क्या करते हो यार तुम लोग। तो अगर आपसे यहां से रेडियस पूछा जाएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से करोगे। हाँ जी विकास, समझ में आ गया। लेकिन अगर डाटा आसान है, कभी कभी होता है एग्जाम में बहुत दरिया दिल होता है, ट्रिपलेट सेट करके दे देता है ट्रिपलेट। अगर डाटा बहुत आसान है, ठीक है ना मेरे प्यारे, सपोज इस सवाल के ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएं कि आपसे जो है मेरे दोस्त पूछा गया है बताओ कि इस ट्राइंगल की इन रेडियस क्या है। ऑप्शन है इस हिसाब से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है। तो अब आपको यहां पे पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिपलेट एज्यूम करके कर सकते हो, क्योंकि आंसर बिना अंडर रूट के आ रहा है। इसका मतलब यहां पे कोई ट्रिपलेट सेट किया गया है। तो अगर आपके अंदर मानसिक क्षमता है ट्रिपलेट एज्यूम करने की, तो आप ट्रिपलेट एज्यूम करके कर लोगे। रेडियस बराबर पी प्लस बी माइनस एच से नहीं होगा क्या बेटा, तभी तो होगा जब पी और बी दिया हो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ये साइड दी है, नहीं दी, ये साइड दी है, नहीं दी, तो कैसे कर लोगे। साढ़े 12 बेटा, 12.5, छोटी हाइपोटेनस 12.5 है।
तो आपको मेरे दोस्तों यहां पे एक साइड है 5 + r, दूसरी साइड है मेरे दोस्तों 7.5 + r, और थर्ड साइड हाइपोटेनस जो है वो है 5 और 7.5 12.5 12.5। बिल्कुल नहीं कौशिक, कोई जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके अंदर थोड़ी मानसिक क्षमता है कि यहां पे कौन सा ट्रिपलेट सेट किया गया है, कौन सा ट्रिपलेट आपको लग रहा है? हाइपोटेनस 12.5, 12.5 कौन से उसमें आता है हाइपोटेनस में? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही, डिंपल ने सबसे पहले पकड़ा है सर। 3 4 5 सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि 3 4 5 का 2.5 गुना है। कहीं ये 3 4 5 का 2.5 गुना तो नहीं है भाई? 2.5 तिया 7.5, 2.5 चौका 10 और 2.5 पंजे 12.5, कहीं ये तो नहीं है? अगर ऐसा है तो यहां से इनरेडियस भाई ये 7.5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए 12.5। अगर ये 7.5 है तो इनरेडियस क्या आएगी? 2.5 होनी चाहिए। 5 और 2.5 7.5, ये 10 है तो ये भी 2.5 होनी चाहिए। 7.5 और 2.5 10, यानी कि दोनों से 2.5 2.5 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनरेडियस जो होगी सर्कल की वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये आंसर है। समझ में आ गया? 2.5 से अरे 5 12 13 कैसे लग जाएगा? हाइपोटेनस तो 12.5 है, 12.5 कैसे आ सकता है? या तो 3 4 5 का 2.5 गुना करा होगा, या 7 24 25 का आधा करा होगा। 7 24 25 का आधा हो नहीं सकता कि 7 का आधा 3.5 होता है, और सारी साइड 3.5 से बड़ी है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए बेटा हाइपोटेनस 12.5 है प्लीज। तो 3 4 5 का 2.5 गुना यहां पे किया गया है ट्रिपलेट्स। दिमाग लगाओ प्लीज। अगला सवाल। ऐसे मत करा करो यार तुम कि बिल्कुल अपना दिमाग बेच के बैठते हो क्लास में। अगला सवाल करिए, 24 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए। 7 24 25 नहीं हो सकता। 7 24 25 का आधा क्या होता है? 3.5 12 और 12.5। 3.5 क्या इस ट्रायंगल की साइड हो सकते? पिछले वाले ट्रायंगल की 3.5 क्या कोई भुजा हो सकते? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो वाला ट्रिपलेट लेंगे जो सेटिस्फाई कर रहा हो। यस विजय। बहुत ही बेहतरीन और एक तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल। सवाल में आपको दिया है, दिए गए चित्र में मेरे प्यारे भाई, दिए गए चित्र में ये है एडी की लंबाई 5 है, बीई की लंबाई 8 है, तो आपसे सीजी की लंबाई पूछी है। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको जो है ये भूल जाइए, ठीक है ना, कि ये कुछ है भी, आप कंफ्यूज रहोगे इससे। सवाल में आपको ये दिया है कि एडी की जो लंबाई है 5 है, एडी की जो लंबाई है 5 है, सवाल के अकॉर्डिंग बीई की जो लंबाई है 8 है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, देखिए इसको यहां पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा मैं पिक्चर को क्लियर बनाता हूं। सवाल में आपको दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये इसका इंसर्कल है, एडी 5 है और बी 8 है। ये मेरे दोस्तों इसको यहां पे टच कर रहा है, सपोज मैंने इसको पॉइंट पी मान लिया, ठीक है ना। और मेरे प्यारे भाई ये वर्टेक्स सी से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर खींचा गया, ये अलग होगा मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सीजी, इसकी लंबाई आपको बतानी है, करो। हाइपोटेनस से 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर खींचा गया सीजी, इसकी लंबाई बतानी है, करो। वेरी गुड अनिरुद्ध, वेरी गुड। ये 5 है, ये 8 है, आपको सीजी की लंबाई बतानी है। 13/2 बराबर 6.5 क्यों नहीं हुआ सर? हिमांशु दिस इज नॉट सर्कम रेडियस। बेटा ये क्या लेंथ है जो आपसे पूछा गया, वो क्या है? क्या आपसे सर्कम रेडियस पूछा गया? नहीं। सवाल में पूछा गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये ए बी सी, आपसे सीजी पूछा गया। दिस इज नॉट सर्कम रेडियस, दिस इज नॉट सर्कम रेडियस। समझ में आया? सर्कम रेडियस होती तो डायरेक्ट आप कर लेते। क्या है ये हाइपोटेनस की हाइट है बच्चों, क्या है ये? हाइपोटेनस की हाइट है। क्या है दोस्तों? ध्यान से, ये हाइपोटेनस की हाइट है, ये एरिया से निकलेगी। वेरी गुड बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। एरिया से, अरे भाई ये 5 है, ये 8 है। सर्कल के बाहर से टेंजेंट 5 है तो ये एपी भी 5 होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट मेरे दोस्तों 8 है तो ये भी 8 होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई इसका जो हाइपोटेनस ए बी है ये 13 है। ये जो इसका हाइपोटेनस है स्टूडेंट्स वो कितना है? 13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सर्कम रेडियस पूछता तो 6.5 आ जाती, ठीक है ना। समझ में आया? मुझे हाइपोटेनस की हाइट निकाले, मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है स्टूडेंट? एरिया क्या है? तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस 5 है 8 है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 5 गुणा 8 यानी कि 40। अगर इस सवाल में आपसे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पूछा होता तो आप क्या बता देते? 40। लेकिन आपसे पूछा ये हाइपोटेनस की हाइट है, एरिया ये भी तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया किसे भी निकालो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है इसका?
आधार है 13 और 13 के ऊपर हाइट आपसे पूछा है सीजी, तो सीजी की जो लंबाई है 40 दूनी 80/13 सेंटीमीटर आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एरिया को बराबर करके। ए ऑप्शन करेक्ट है, 80/13। बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल सवाल है, फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन है ये। एरिया कितना है 40, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस की हाइट निकालनी है, 1/13 गुणा सीजी, ये भी एरिया होगा, तो सीजी कितना आएगा 80/13 सेंटीमीटर। जबरदस्त प्रश्न है। अगला सवाल कर लोगे अब ये टाइप। चलिए अगला प्रश्न। ओके, आगे के सवाल काफी शानदार हैं, गोरे सवाल हैं। 25 नंबर से चलिए जरा ये बताइए दोस्तों क्या आंसर है। हाँ 13 हाइपोटेनस है, 6.5 नहीं है कोमल, 6.5 होता जब आपसे सरकम रेडियस पूछा होता। आधे बालक तो ऐसे उनको चावल और रोटी में फर्क नहीं। एरिया बराबर 5 × 8 कैसे हुआ, एरिया बराबर x × y तो होगा ये है भाई। कैसे बालक हैं यार, ये अभी तो समझाया कि अगर आपको x और y दे रखा है तो इनका प्रोडक्ट ही ट्राइंगल का एरिया होगा। हाँ यूजर ईशांत, कैसी बातें पूछ रहे हैं आप। करो 25 नंबर सवाल। बेटा हर चीज को बहुत ध्यान से देखा करो, पूरी ऊर्जा से, ऊपर ऊपर से मत देखा करो। हर चीज अलग अलग होती है, सरकम रेडियस अलग है, एंगल बाइसेक्टर अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, मीडियन अलग है, हर चीज अलग अलग है। चलिए कौन करेगा मेरे दोस्तों। सवाल यह, दिए गए चित्र में एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी इन रेडियस की लंबाई 2.5 है और इसका हाइपोटेनस 30.5 है। तो आपसे पूछा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए जल्दी से। सवाल में आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, जिसके मेरे दोस्तों हाइपोटेनस कर्ण 30.5 सेंटीमीटर है और इन रेडियस 2.5 है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। देखिए एरिया आपको यहां पे हाइपोटेनस दे रखा है, हाइपोटेनस से तो एरिया निकलेगा नहीं, ना ही इन रेडियस से निकलेगा। एरिया अगर आपको निकालना है तो लेग्स चाहिए। कभी कभी चूंकि आंसर इसके जो है सिंपल दे रखे हैं, हो सकता है कि यहां पे कोई ट्रिपलेट सेट किया गया हो। ट्रिपलेट बीसी नहीं दिया है ना अंकित, यही तो समस्या है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे मेरे दोस्तों जो इसका इन सर्कल है ना, इन सर्कल की जो रेडियस है वो 2.5 है, कितनी है 2.5। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों इसका एरिया, जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन है, करो। हाइपोटेनस इसका 30.5 है। 30.5 क्या है मेरे दोस्तों, 30.5 है 61 का आधा। और मेरे दोस्तों ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई, ऐसा कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसमें 61 आता है। तो हमारे हिसाब से तो एक ही पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 11, 60, 61। कहीं उसका आधा तो नहीं कर दिया अभी, 11 का आधा 5.5, 60 का आधा 60 का आधा 30 और 30.5, कहीं ऐसा तो नहीं है। मैं अंदाजा लगा रहा हूं अभी। अगर ऐसा है, ये ट्रिपलेट सेट किया गया है, तो इसकी इनरेडियस चेक कर लो। इसकी इनरेडियस कितनी आनी चाहिए, 2.5 आनी चाहिए। क्या इसकी इनरेडियस कितनी आ रही है, 5.5 + 30 - 30.5/2। क्या इसकी रेडियस 2.5 आ रही है, आप बोलोगे हाँ जी सर आ रही है, यानी कि एकदम सही है। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से पता लगा लिया मेरे प्यारे भाई कि यहां पे जो इसका एरिया है, जो यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, वो 11, 60, 61 का आधा सेट किया गया है। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हैं, 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी कि 15 × 5.5, 72 और 75 और 7.5, यानी कि 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आ गया प्यारे भाई। ठीक है चलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई समस्या ये है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर यहां तो ऐसा, हाँ प्री में आएगा, बिल्कुल भर भर के प्री वाले सवाल भी कराऊंगा कि आपने यहां पे ट्रिपलेट इजीली गैस कर लिया। अगर ट्रिपलेट ना सेट किया जाए, आपको ट्रिपलेट ना पता चले और ना ही सेट किया हो, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाले हैं आपके सामने, ताबड़तोड़ समझते जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, ये सब तो अपनी कॉपी में छाप लिया ना सभी ने, है भाई। आर बराबर डेल्टा/एस से भी तो कर सकते हैं। कौन सा एस, तुम कुछ भी बोल देते हो, बस वही तो लगाओगे जब आपको जानकारी हो। मैंने बोला भाई सिंपल वे में करो, सिंपल वे में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ये भाई ये आपको पता है, आप बोलोगे हाँ सर, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। चलो आगे वाली स्लाइड ले लेता हूं, पिक्चर दिख रही है, कॉपी में छाप लो। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस
P प्लस बी माइनस एच बटे दो, P प्लस बी माइनस एच बटे दो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P प्लस बी माइनस एच को मैं ऐसे लिख सकता हूं H माइनस दो एच, H माइनस दो एच बटे दो, लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये P प्लस बी, माइनस एच को मैंने लिख दिया H माइनस दो एच, तो स्मॉल r बराबर आ जाएगा P प्लस बी प्लस एच बटे दो, दो से अलग अलग भाग कर दो इसको भी और दो एच को भाग करेंगे माइनस एच, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। आप मुझे बताओ ये क्या है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए ये क्या है। P प्लस बी प्लस एच बटे दो क्या है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये है ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू सर। समझ में आया? वही राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के सम का आधा है, यानी कि क्या है मेरे दोस्तों आपका सेमी पेरीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे दोस्तों स्मॉल r बराबर एस माइनस एच का क्या मतलब है? अभी एच क्या है? हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, स्मॉल आर मतलब रेडियस उसका दुगुना, एस माइनस टू आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। आप बोलोगे जी ना, मेरे प्यारे भी समझने की कोशिश करेगा। देखिएगा किसी भी ट्राइंगल का मेरे दोस्तों एरिया क्या होता है? डेल्टा। अगर मेरे प्यारे भी किसी ट्राइंगल का एरिया जो क्या होता है, अगर इन रेडियस पता है, सेमी पेरीमीटर पता है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, यही होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो यानी कि यहां से आप डेल्टा निकाल सकते हैं एरिया स्मॉल आर का मतलब आ गया मेरे दोस्तों एस माइनस, भाई किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस, और मैंने स्मॉल आर की वैल्यू क्या निकाली? मैंने स्मॉल आर की वैल्यू निकाली मेरे दोस्तों एस माइनस टू आर, एस माइनस टू आर इंटू एस। कंसेप्ट नंबर वन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हद से ज्यादा। कि मेरे प्यारे भाई अगर किसी ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर दे रखा है और सरकम रेडियस दे रखी है तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। डेल्टा बराबर स्मॉल आर एस, एस को मैंने एज इट इज रहने दिया, स्मॉल आर की जगह मैंने क्या रख दिया? एस माइनस टू आर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू, ठीक है। दूसरी बात प्यार से समझेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहां से सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर, तो माइनस टू आर इधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस टू आर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अगर मैं यहां से सेमी पेरीमीटर निकालूंगा तो माइनस टू आर इधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, स्मॉल आर प्लस टू आर। तो ट्राइंगल का एरिया ये भी तो हो सकता है डेल्टा बराबर, मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल का एरिया क्या है? आर एस, आर इंटू एस, और एस का मतलब है मेरे दोस्तों स्मॉल आर प्लस टू आर, स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, यानी कि मेरे प्यारे भाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको इन रेडियस और सरकम रेडियस दे रखी है तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों आपको सेमी पेरीमीटर दे रखा है और सरकम रेडियस दे रखी है तो आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस टू आर। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के मेरे प्यारे भाई अब आपके पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। डेल्टा बराबर सबसे पहला 1/2, राइट एंगल 90 बनाने वाली साइड है मेरे दोस्तों P इंटू बी। दूसरा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की सेमी पेरीमीटर पता है आपको तो S इंटू एस माइनस टू आर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की आपको इन रेडियस पता है, सरकम रेडियस पता है, तो एरिया स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई क्या है? इन सर्कल है, और मेरे दोस्तों इन सर्कल है, ये लेंथ आपकी यहां से यहां तक की x है, बोलिए, और ये वाली लेंथ आपकी यहां से यहां तक की मेरे दोस्तों y है। तो एरिया बराबर ध्यान से देख लीजिए कौन में कौन सी लेंथ x है, कौन सी y है, तो एरिया x इंटू वाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालने के मेरे दोस्तों तरीके हैं। जो भी सवाल डाटा दे रहा हो वही वाला हम सुटेबल फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर पाएंगे। डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अंजलि कह रहे हैं क्या बेटा? वेरी गुड अंजलि। अंजलि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। डेल्टा बराबर आर एस, एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आर इन रेडियस है, एस सेमी पेरीमीटर है, किसी भी ट्राइंगल के लिए। सब लोग अपनी कॉपी में लिखो और तोती की तरह रटना शुरू करो अभी इसी वक्त से। अगले 1 मिनट के अंदर ये पेट में बिल्कुल याद होने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए कि रात को 3 बजे पूछू ना स्मॉल आर कैपिटल आर की तरह में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो आप एकदम फट से बोलो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। अभी तत्काल प्रभाव से तोती की तरह रटना शुरू करो। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस होती है P प्लस बी माइनस एच बटे दो। माइनस एच को मैंने लिख दिया H माइनस दो एच, तो यहां से आगे स्मॉल आर बराबर एस माइनस एच। एच क्या होता है मेरे दोस्तों? 2r होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने का फंडा है मेरे प्यारे भाई डेल्टा बराबर आर इंटू एस। बस उसकी इन रेडियस पता हो और सेमी पेरीमीटर पता फॉर एनी ट्राइंगल, चाहे वो कैसा भी हो।
अब हमको यहां से मेरे दोस्तों इमीडिएट मैंने निकाली s माइनस 2r, तो s